हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। तो आज हम सब लोग बात करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे इस आर्टिकल के बारे में, जो कि बेसिकली क्रिकेट के ऊपर है। और चूंकि क्रिकेट तो हम इंडियंस का फेवरेट टॉपिक है, तो आइए देखते हैं जो राइटर हैं अभिजीत घोष जी, वो क्या कहते हैं इस आर्टिकल के थ्रू। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी 2-3 दिनों पहले ही एशिया कप समाप्त हुआ है, और एशिया कप में इंडिया बाहर हो गया था, फाइनल में नहीं पहुंच पाया था। और श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल हुआ, और जो कि श्रीलंका जीत गए उस फाइनल में। तो इसमें अभिजीत घोष जी कह रहे हैं कि इंडिया के प्रिपरेशन में कुछ कमी थी, और आगे के लिए इंडिया के लिए कुछ लेसन्स हैं जो इंडिया को सीखने चाहिए, आगे जो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है उसके लिए। तो पहले हम लोग कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं इस मुद्दे के ऊपर, कि एक्चुअली श्रीलंका और पाकिस्तान जो कि इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा खेली, हालांकि उनके घरेलू हालात ठीक नहीं है, क्योंकि श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों में ही पिछले कुछ महीनों से हालत बहुत ही खराब है। जैसे कि आप यहाँ पे एक सीन देख रहे होंगे, एक बेड है और बेड के ऊपर कुछ लोग सोए हुए हैं। तो एक्चुअली ये किसी के बेडरूम का सीन नहीं है, ये श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन के राष्ट्रपति जी का बेडरूम का सीन है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि पॉलिटिकल टर्मोइल था, राजनीतिक उथल पुथल चल रहा था, और वहाँ के राष्ट्रपति को आखिर देश छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि जनता बहुत गुस्से में थी, कहीं ना कहीं उन्हें इस सिचुएशन का जिम्मेदार मान रही थी। तो यहाँ पे कुछ लोग प्रदर्शनकारी हैं जो राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे, और वहाँ उनके बेड पर बैठकर सेल्फियाँ ले रहे थे। तो खैर ये हालत थे, पॉलिटिकल टर्मोइल है वहाँ पे, इकोनॉमी की हालत बिल्कुल ही खराब है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि द आइलैंड नेशन मतलब श्रीलंका, क्योंकि आइलैंड, क्योंकि उनके देश के चारों तरफ समुद्र का पानी है, तो आइलैंड नेशन। तो वहाँ पे बहुत ही पॉलिटिकल टर्मोइल था, राजनीतिक उथल पुथल था, और इकोनॉमी भी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। तो वहाँ पे हालत बहुत ही खराब है। उसके आगे वो कह रहे हैं, जो कि सच भी है, कि श्रीलंका पहले ओरिजिनल होस्ट था एशिया कप का, बट चूंकि हालत वहाँ पे इतने खराब थे, बहुत प्रदर्शन चल रहा था पूरे देश में, इसलिए एशिया कप को यूएई में शिफ्ट कर दिया गया, और एशिया कप यूएई में हुआ। आगे वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, क्योंकि श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों ने ही बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और दोनों के ही घरेलू हालत बहुत खराब है अपने अपने देश में। पाकिस्तान में भी क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, बहुत बुरा हालत है वहाँ पे इकोनॉमी का। और उसके बाद पाकिस्तान में अभी बाढ़ आया हुआ है, जो कि पिछले कई सालों में ही, कई सालों की बिल्कुल बहुत ही भीषण बाढ़ है ये, कई सालों का अगर आंकड़ा देखा जाए तो। लेकिन फिर भी इन इन दोनों देशों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया एशिया कप में। फिर आगे वो कहते हैं कि स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है, हालांकि इससे क्या है कि कुछ ज़्यादा सांत्वना तो नहीं दे पाएंगे उन लोगों को जिनके बाढ़ में घर चले गए, या जिनकी नौकरियां चली गई इकोनॉमी में, खराब इकोनॉमी के कारण। उनको तो हालांकि कुछ सांत्वना नहीं दे पाएंगे स्पोर्ट्स, बट चूंकि वो बहुत उदास है, तो उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशियां आएगी, एक बाम की तरह ये जो जीत है वो काम करेगी। और फिर आगे वो कहते हैं कि साथ ही साथ इंडिया के जो थिंक टैंक हैं, जो इंडिया के लिए प्लान बनाते हैं इंडियन टीम के लिए, उनको, और ये जो मल्टी मिलियन डॉलर जो स्क्वाड है, मतलब प्लेयरों की बात कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ लेसन्स है आगे के लिए, आगे के T20 वर्ल्ड कप के लिए, जो कि उन्हें जरूर सीखना चाहिए। तो आगे वो 6 लेसन्स बताते हैं कि क्या 6 लेसन्स है जो सीखने चाहिए। जैसे कि पहला लेसन है, टॉप रैंक्स डोंट फेच ट्रॉफीज। मतलब अगर आप आईसीसी की रैंकिंग में टॉप पे बने हुए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ट्रॉफीज भी मिलेंगे। तो इसके बारे में फिर वो कह रहे हैं कि जैसे इंडिया को देख लीजिए, इंडिया अभी T20 में नंबर 1 रैंक पे है, और श्रीलंका जो कि एशिया कप जीती है वो 8वें नंबर पे है, और इंडिया तो फाइनल खेल भी नहीं पाई, बाहर हो गई। तो वही कह रहे हैं कि इंडिया 1 पे है, श्रीलंका 8 पे है, फिर भी श्रीलंका ने फाइनल जीत लिया। फिर आगे वो कह रहे हैं कि यही नहीं, श्रीलंका के हालत कितने खराब हैं रैंकिंग के मामले में, आप ये जान सकते हैं इस बात से कि जो T20 वर्ल्ड कप आगे आने वाला है, उसके लिए श्रीलंका अभी क्वालिफाई तक नहीं है, मतलब अभी वो वर्ल्ड कप खेलेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उनको खेलना है तो नामीबिया, यूएई और नीदरलैंड्स, इन तीनों देशों के साथ खेलना पड़ेगा, और इनमें से अगर ये दो टीमों को हराती है श्रीलंका, तब जाकर वो वर्ल्ड कप खेलने के लायक होंगी। मतलब इतना रैंकिंग उनका खराब है। फिर आगे वो कहते हैं कि टॉप रैंक का क्या है, वो तो आप बायलेटरल सीरीज खेल लोगे किसी के साथ, दो टीमों के साथ, और आप वहां पे जीत जाओगे और टॉप रैंक हासिल कर लोगे। क्योंकि बायलेटरल सीरीज में ताक पे कुछ लगा नहीं होता है, मतलब आपको कोई टेंशन नहीं होता है, आप वहां पे खुलकर खेलते हैं। असली अगर आपके टीम का देखना है कि आप किस तरह का प्रदर्शन करते हैं, तो वो तो भाई मल्टीनेशनल कॉन्टेस्ट में ही पता चलता है, जहाँ पे कई देश आते हैं, और वो वर्ल्ड कप, एशिया कप, ये सब में ही आते हैं। वहाँ पे आपके टीम का जो असली हालत है कि वो प्रेशर को झेल पाते हैं या नहीं, यहाँ पे पता चलता है।
फिर आगे वो सेकंड लेसन के बारे में बात करते हैं और कहते हैं द अनइम्पोर्टेंस ऑफ सुपरस्टार्स। मतलब ऐसे टूर्नामेंट में सुपरस्टार्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक खिलाड़ी जो कि एक नॉर्मल खिलाड़ी वो भी अगर अपने दिन पे अच्छा प्रदर्शन करता है तो आप टूर्नामेंट जीतने में सफल होते हैं। जैसे कि आप श्रीलंका की टीम को देख लीजिए, वहाँ पे सुपरस्टार कोई भी नहीं है, कोई भी पुराना खिलाड़ी नहीं है जिनके पीछे बहुत बड़े रिकॉर्ड्स हैं, बल्कि सारे ही नए खिलाड़ी हैं, बट फिर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किए और वो टूर्नामेंट जीत गए। फिर आगे वो कहते हैं एशिया कप एक ऐसा टीम जीती है जिसमें अगर देखा जाए तो कोई भी प्लेयर, एक इंडिविजुअल प्लेयर पांचों मैच मिलाकर 200 रन भी नहीं बनाए हैं। इससे ये पता चलता है कि उन्होंने एक छोटे छोटे रोल निभाए, छोटे छोटे केमियोज के रूप में खेले। लाइक 20 बॉल पे 35 रन, 20 बॉल पे 32 रन, इस तरीके से खेले छोटे छोटे कैमियो के रूप में। और वो एक पर्सनल माइलस्टोन की तरफ नहीं भागे कि हाँ मुझे 50 करने हैं या मुझे 100 करने हैं। तो इस टाइप से वो खेले हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि श्रीलंका, जिनका स्टार्ट अफगानिस्तान के साथ हार कर हुआ था पहला मैच, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने एक मैच भी नहीं हारा, और उसमें वो 2 मैच भी शामिल है जो कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ लास्ट के 2 मैच खेले थे, और उन्होंने दोनों ही मैचों में पाकिस्तान को हराया। तो फिर वो कह रहे हैं कि इससे आकलन नहीं किया जाता है कि आप शुरुआत कैसा करते हैं, आकलन इससे किया जाता है कि आप टूर्नामेंट की समाप्ति कैसे करते हैं। फिर आगे वो कह रहे हैं इंडियन टीम पे एक सटायर मारते हुए कि अगर श्रीलंका के कैप्टन को देखें, दासुन शनाका, उन्होंने एक भी गेम में रेस्ट नहीं किया। और हालांकि ये रेस्ट करने की प्रथा तो अभी इंडियन टीम के टॉप क्रिकेटरों में बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि आप वर्ल्ड कप में ही देख लीजिए, अभी सॉरी एशिया कप में ही देख लीजिए, जब इंडिया बाहर हो चुकी थी एशिया कप से, तो फिर हमारे कप्तान रोहित शर्मा, जो आखिरी मैच था अफगानिस्तान के खिलाफ, उसमें उन्होंने रेस्ट ले लिया। और पिछले कई टूर्नामेंट में इंडियन टीम के टॉप क्रिकेटर्स ऐसे ही कर रहे हैं। किसी टूर्नामेंट में विराट कोहली, किसी टूर्नामेंट में रोहित शर्मा, और कोई ना कोई प्लेयर रेस्ट करते ही रहते हैं। तो वही ये कह रहे हैं कि इंडियन टीम में अभी एकदम एक फेवरेट वर्ड बना हुआ है रेस्ट करना। फिर आगे वो थर्ड लेसन कहते हैं व्हेन द गेम इज बिग, ब्रिंग आउट द बिग गेम। मतलब अगर कोई गेम बहुत बड़ा है, मतलब जीतना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पे आप अच्छा प्रदर्शन कीजिए। तो इसके बारे में वो कह रहे हैं कि इन सुपर 4 अगेंस्ट अफगानिस्तान इंडिया बहुत ही अच्छा खेली। सुपर 4 में जब इंडिया बाहर हो चुकी थी ऑलरेडी पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ हार कर, तो अफगानिस्तान के खिलाफ बहुत ही अच्छा खेली। बट इसका क्या फ़ायदा, एक क्लासी सेंचुरी आया, वो बेसिकली विराट कोहली की सेंचुरी के बारे में बात कर रहे हैं, और एक 5 विकेट हॉल जो कि भुवनेश्वर कुमार ने लिया। कह रहे हैं ये सब एक पर्सनल ट्रायम्फ है, मतलब एक पर्सनल जीत है। टीम के लिए आप और देश के लिए कुछ भी नहीं कर पाए ये सब करके। फिर आगे वो कह रहे हैं इंडिया ग्रुप स्टेज में तो पाकिस्तान को हरा दी थी, एक टक्कर का मैच हुआ था, हरा दी थी। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी था सुपर 4 में, वहाँ वो पाकिस्तान से भी हार गई और उसके बाद श्रीलंका से भी हार गई। मतलब जहाँ जीतना ज़रूरी था वहाँ पे इंडिया ने बिल्कुल भी अच्छा खेल नहीं दिखाया। क्योंकि फिर आगे वो कहते हैं कि क्योंकि कहीं ना कहीं वैसे गेम जो कि इंडिया के लिए मैटर करती है, वहाँ पे इंडियन प्लेयर का सेल्फ बिलीफ बिल्कुल नहीं दिखता है। फिर आगे वो चौथा पॉइंट कहते हैं ग्रैबिंग की मोमेंट्स थ्रू मैन ऑफ द मोमेंट। वो कह रहे हैं कि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे आपको छोटे छोटे मोमेंट्स जीतने होते हैं, जिससे आप गेम जीत जाते हैं। क्योंकि 20 ओवर का तो मैच होता है, और इसमें क्या है, T20 क्या है, इंस्टेंट हीरोज पैदा करते हैं। क्योंकि कोई आए और 10 बॉल पे 25-30 रन मार दिए तो वो एक इंस्टेंट हीरो बन गए। और इस टाइप के जो प्लेयर होते हैं उनको बहुत रिचली रिवॉर्ड भी मिलता है। जैसे कि दो दो प्लेयर का वो एग्जाम्पल देते हैं, पाकिस्तान के 2 प्लेयर, मोहम्मद नवाज और नसीम शाह। इंडिया के खिलाफ जब पाकिस्तान का मैच हुआ था तो उसमें मोहम्मद नवाज के जो 20 बॉलों पे 42 रन जो उन्होंने मारे थे, वो कहीं ना कहीं इंडिया को हराने में बहुत ही बड़ा कारगर साबित हुआ। और नसीम शाह जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ लास्ट में 2 बॉलों पे 2 सिक्सेस मार के वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान को जितवा दिया था। तो ये बेसिकली वो 2 प्लेयरों की बात कर रहे हैं जो कि एकदम मोमेंट को अपनी तरफ खींच लिए थे उस मैच में। फिर आगे वो कहते हैं श्रीलंका जो फाइनल जीती वो तो कब का टूर्नामेंट से बाहर हो जाती, क्योंकि इनका जो शुरुआत हुआ था वही हार के साथ हुआ था, अफगानिस्तान ने इनको हरा दिया था। लेकिन वहां पे क्या है, एक और प्लेयर जो कि एक मैन ऑफ द मोमेंट बनकर सामने आए थे, वो थे असिथा फर्नांडो, जो कि लास्ट में 3 बॉलों पे 10 रन बनाकर बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने मैच जितवाया था। फिर हसरंगा का वो फाइनल में लिया गया एक ही ओवर में 3 विकेट, वो कौन भूल सकता है। वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जीतने को इन लोगों को बहुत मदद किया। तो इस तरीके से वो बता रहे हैं कि कैसे मोमेंट जीता जाता है। फिर वो इंडिया के बारे में बस इतना ही कहते हैं कि बस अगर एक हार्दिक पांड्या को छोड़ दिया जाए, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था प्रेशर सिचुएशन में,
तो उसके अलावा इंडिया ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं देखी इस एशिया कप में जो कि प्रेशर सिचुएशन में अच्छा प्रदर्शन कर सके। फिर अगला पॉइंट वो कहते हैं अनसर्टेन बॉलिंग यूनिट डज नॉट हेल्प। मतलब इंडिया की जो बॉलिंग यूनिट थी वो अनसर्टेन थी। वो उनको भी पता था कि शायद वो आगे T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलने वाले हैं। जैसे कि बाकी बॉलर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि जसप्रीत जसप्रीत बुमराह नहीं थे अभी, हर्षल पटेल नहीं थे। हालांकि जब अभी टीम सिलेक्शन हुआ है वर्ल्ड कप के लिए तो उसमें वो दोनों प्लेयर आ गए। तो अनसर्टेन बॉलिंग है, मतलब पता नहीं है कि कौन खेलेंगे आगे। तो फिर आगे ये कह रहे हैं विन और लूज, मतलब हारिए या जीतिए, लेकिन अगर एक बॉलिंग यूनिट अगर सेटल होता है तो वो कहीं ना कहीं टीम को स्टेबल बनाने में मदद करता है। फिर आगे वो कह रहे हैं पाकिस्तान की आप बॉलिंग यूनिट को देख लीजिए, बिल्कुल सेटल्ड है। और उसके अलावा अगर जो उनके एक और मेन बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी जो कि अभी चोटिल है, वो आएंगे तो इनकी बॉलिंग और भी ज़्यादा बॉलिंग यूनिट सेटल्ड हो जाएगी। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं अगर इसके मुकाबले में आप इंडिया की बॉलिंग यूनिट देखो जो कि बिल्कुल भी सेटल्ड नहीं है, और ये कहीं ना कहीं इंडिया के परफॉर्मेंस में भी दिख गया। फिर वो कहते हैं अ स्लिप इन द फील्ड, लास्ट वाला जो लेसन बता रहे हैं उसमें कह रहे हैं अ स्लिप इन द फील्ड। तो वो कह रहे हैं कि बहुत समय पहले की बात नहीं है, ये हाल फिलहाल पहले की ही बात है, जब इंडिया की ग्राउंड फील्डिंग, आउटफील्ड कैचिंग और रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत ही बढ़िया थे। इन तीनों ही एरिया में मैन इन ब्लू मतलब इंडियन टीम स्लिप हो गई है, मतलब पीछे हो गई है। और जबकि श्रीलंका इन तीनों ही मामलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन की है एशिया कप में। तो वो कह रहे हैं श्रीलंका के प्लेयर रन आउट से अगर बचना होता था तो वो बिल्कुल जी जान से डाइव लगाकर बच जाते थे। तो श्रीलंका ने इन मामलों में बहुत अच्छा काम किया है, और इंडिया जो कि पहले अच्छा थी वो कहीं ना कहीं फिसलती हुई नजर आई। तो वो फिर आगे कह रहे हैं कि श्रीलंका के लिए एक और चीज़ बहुत ही अच्छी साबित हुई, वो थी डीप में कैचिंग करना। और वो कहीं ना कहीं मैचेस के रिजल्ट को एकदम पलटने में एकदम बहुत कारगर साबित हुए। जैसे कि फाइनल में भी श्रीलंका ने डीप में बहुत ही अच्छे अच्छे कैचेस पकड़े श्रीलंका के प्लेयरों ने। फिर आगे यहाँ पे राइटर कहते हैं कि एशिया कप से अगर कोई एक बहादुर हीरो बनकर सामने आया तो वो था वो है अफगानिस्तान की टीम। क्योंकि जो अफगानिस्तान के कैप्टन है मोहम्मद नबी और उनकी जो टीम है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रदर्शन की। और ग्रुप स्टेजेस में बांग्लादेश और श्रीलंका श्रीलंका जो कि फाइनल जीती, और एक ही मैच जो हारी है वो ग्रुप स्टेज में अफगानिस्तान से ही हारी थी। तो वो कह रहे हैं अफगानिस्तान ने बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों को ग्रुप स्टेज में हराया। और ग्रुप स्टेज को ग्रुप ऑफ डेथ भी कहा गया, क्योंकि यहाँ पे इनकी इनकी ग्रुप में तीन ही टीम थी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, और तीनों में से दो को ही आगे जाना था। तो उन्होंने इस ग्रुप को ग्रुप ऑफ डेथ कहा यहाँ पे, कि इस ग्रुप में इन दोनों को ही हराया अफगानिस्तान ने। और आगे जब अफगानिस्तान सुपर 4 में पहुंची तो वहां वो श्रीलंका से एकदम एक कांटे की टक्कर मैच में हार गई, लेकिन श्रीलंका को बिल्कुल एक कांटे का टक्कर दिया। फिर पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि जब पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का मैच हुआ तो उसमें पाकिस्तान को तो बिल्कुल डरा दिया था अफगानिस्तान ने। हालांकि जब इंडिया के साथ मैच हुआ तो उसमें अफगानिस्तान बहुत बुरी तरीके से हार गई। लेकिन फिर अफगानिस्तान के बारे में बात करते हुए फिर राइटर एक और बात कहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की जो टीम है वो कहीं ना कहीं एक स्मॉल टीम है, एक स्मॉलर टीम है। तो इसके साथ जो ऑर्गेनाइजर्स लोग हैं ये भी अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि इनके साथ एक और प्रॉब्लम ये हो गई थी कि इनको 7 और 8 तारीख को 2 दिन लगातार 2 मैच खेलने थे। और किसी भी कंट्री के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि 2 दिन एक साथ मैच खेलना कहीं ना कहीं प्लेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग डे हो जाता है, और वो थके होते हैं। लेकिन इन्हें खेलना पड़ा, पहले इंडिया के साथ और बाद में फिर पाकिस्तान के साथ इनको 2 मैच लगातार 2 दिन में खेलने पड़े। तो वही ये कहते हैं कि ये स्मॉल टीम के साथ ही ऑर्गेनाइजर्स ऐसा करते हैं। फिर ये है वो स्क्वाड है जो इंडिया का आगे जो T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड चुना गया है। तो इसमें जसप्रीत जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की वापसी हुई है, आप देख सकते हैं यही है स्क्वाड। तो बस यही 6 सीख थी जो राइटर बताना चाहते हैं इंडियन टीम को। तो थैंक यू, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो लेक्चर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।